इन्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। वो तो स्वयं राजा हैं और उनका राज्य बहुत दूर का है। अपना उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ तो है नहीं, लेकिन धर्म के प्रति निष्ठा है। कह रहे हैं ना, कुछ बहुत गलत होने जा रहा है, होना नहीं चाहिए। ये अर्जुन बहुत गलत कर रहा है पीछे हट करके, मैं इसे ऐसा करने नहीं दूंगा। जितने उपाय हो सकते हैं सब आजमाऊंगा। अर्जुन का हठ और कृष्ण की व्याकुलता। यहां हम देख रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो अधर्म को जीतता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि भगवान इत्यादि बोल करके तो आप फिर उनको बहुत दूर का बना देते हैं। भगवान है तो विशिष्ट हैं, ऊंची ऊंची बातें कर ही रहे होंगे। थोड़ा सा ऐसे देखिए कि एक मनुष्य ही है, हमारी आपकी तरह। सीखिएगा। आचार्य जी, एक प्रश्न मेरा भी है। हम अक्सर लोगों से बात करते हैं और अक्सर बात होती है कि आचार्य जी को ज्ञान तो बहुत है, शास्त्रीय ज्ञान, पुस्तकें बहुत पढ़ी हैं उन्होंने, पर एक्सपीरियंस नहीं है। और एक्सपीरियंस की बात बहुत होती है। कहते हैं कि ज्ञान हो ना हो, एक्सपीरियंस होती है तो फिर बात ठीक रहती है। अक्सर ये तर्क इतनी ज़ोर से आते हैं, कबीर साहब का भी जिक्र होता है इसमें, पोथी पर जग मुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बोलते हैं कि ज्ञान हो ना हो, एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं कबीर साहब की, एक्सपीरियंस होना चाहिए, पढ़ के क्या हो जाएगा। और मुझसे भी पूछते हैं, आप तो आचार्य जी के साथ रहते हो, क्या एक्सपीरियंस होते हैं आपको बताओ। तो मैं बड़े असमंजस में पड़ जाता हूँ, समझ में नहीं आता क्या बोलूँ। नहीं, बता दिया करो। ये जो ऐसे बोल रहे हैं कि आचार्य जी ने पढ़ाई लिखाई तो खूब कर ली है, लेकिन उन्हें अनुभव नहीं है, इन्हें धोखा हो रहा है। मैंने बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं। तुम्हें कुछ भी कैसे पता? तुम्हें कैसे पता कि मैंने बहुत पढ़ा है? तुम्हें कैसे पता? अच्छा बताओ। तुम्हें यह भी कैसे पता कि जिसको तुम अनुभव बोलते हो, जो भी तुम्हारी परिभाषा है, वो मुझे नहीं है? वो भी कैसे पता? तुम मुझे कितना जानते हो? हाँ, पर जैसे तुम्हारी जिंदगी चल रही है उसी का प्रदर्शन तुम यहां भी कर देते हो। कहीं कुछ सत्यता नहीं, कहीं कुछ खरापन नहीं, कहीं कोई जांच पड़ताल नहीं, कहीं मूल तक, जड़ तक, सच्चाई तक पहुंचने की चेष्टा नहीं। बस यूं ही जो सुन लिया, मान लिया, आचार्य जी ने अपने ही मुंह से बोल दिया मैंने पढ़ा है तो पढ़ा है। तुम्हें कैसे पता मैंने पढ़ा है? हो सकता है मैंने कुछ ना पढ़ा हो। बुद्धू तो हो तुमको और बुद्धू बनाने के लिए बहुत पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? 4 श्लोक पता हो, फट से बुद्धू बन जाओगे। यहां तो ऐसे ऐसे भी तुमको बुद्धू बना गए जो खुलेआम घोषणा करते हैं कि हमने कभी 1 श्लोक नहीं पढ़ा। जब वो तुमको बुद्धू बना सकते हैं तो मैंने तो अगर 4 भी श्लोक पढ़ लिए हो तो भी बना दूंगा। तुम्हें कैसे पता कि मैंने खूब पढ़ा है? कुछ भी नहीं है, एक मानसिक मॉडल है, उसमें तुम मुझे फिट कर देना चाहते हो कि एक तरह के लोग होते हैं जो ज्ञानी होते हैं पर जिनके पास अनुभव नहीं होता। ऐसे लोग बस आपको ऊपरी बातें, किताबें बता सकते हैं, लेकिन ये आपको असली अनुभव नहीं दे सकते। असली अनुभव कौन देता है? वो देते हैं जो यूं फुर्र आत्माएं पकड़ लाते हैं, या जो ऐसे आंख बंद करते हैं और तुरंत ऐसे देवलोक पहुंच जाते हैं। वो अनुभव उनको होता है। तुम्हें यह भी कैसे पता कि मुझे अनुभव नहीं हुआ है? मैं अभी बोल दूं हुआ है तो मुझे हुआ है और प्रमाण है ये अनुज। मैं बोल रहा हूं, मैं इसको साथ लेके गया था, मैं जा रहा था, मुझे लगा अकेलापन, रास्ते में कोई साथ में चाय पीने वाला होना चाहिए, मैंने झट से पकड़ लिया। मैंने कहा देवलोक तू भी चलेगा? बताओ, सबको गए थे कि नहीं गए थे? ये भी गया था। अब बताओ कौन कह रहा है मुझे अनुभव नहीं है? तुम्हें कैसे पता कि क्या है क्या नहीं है? कुछ भी नहीं, जिंदगी में कुछ सच्चा नहीं। तुम खुद को नहीं जानते, तुम मुझे क्या जानोगे? तुम अपने घर को नहीं जानते, तुम अपने बच्चे को नहीं जानते।
न माँ को जानते हो अपने, न बाप को जानते हो, कभी जिंदगी में किसी पक्ष में सच्चाई अनावृत करने का प्रयास भी करा है? तुम्हें कुछ नहीं पता जिंदगी के बारे में, तुम मेरे बारे में धारणा बना रहे हो, इनको ये पता, उनको वो पता है। मैं परेशान रहता हूं कि सालों बीते जा रहे हैं और हजारों किताबें रख के बैठा हूं और पढ़ने का समय नहीं मिल रहा, और तुम बोल रहे हो आचार्य जी ने बहुत पढ़ लिया है। मैं कह रहा हूं मैं अनपढ़ हूं, न जाने कितना आया जो पढ़ना अभी बाकी है। तुम्हें लग रहा है पढ़ लिया है, और न जाने किस चीज को तुम अनुभव बोलते हो। अनुभव माने क्या? अनुभव तो सभी को हो रहे हैं दिन रात। जो मेरे साथ रहते हैं उनको भांति भांति के अनुभव होते हैं। ऐसे अनुभव अनिवर्चनीय, बता नहीं सकते आप लोगों को। आप कोशिश कर लो, ये पूछो कमलेश से इसे कैसे कैसे अनुभव हुए हैं, ये जिंदगी में किसी को ना बता पाए। वजह दूसरी है। तो अनुभव किसको नहीं हो रहे? तुम किन खास अनुभवों की बात कर रहे हो? चिड़िया फुर, हाँ, इस कान में तोता डाला, इस कान से खरगोश निकला। मुझे भी होते हैं। ये बताइए, खरगोश नहीं निकाला था मैंने कान से? निकाला था। मानो ना, क्यों नहीं मान रहे? बोले नहीं, उन्होंने करके दिखाया। हम भी करके दिखा देंगे, वीएफएक्स का जमाना है, क्या रखा है। किसी को सच बताने से बहुत 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 ज्यादा आसान है उसको बुद्धू बनाना। मेरे लिए बहुत आसान होगा मैं अभी बुद्धू बना दूं। मैं क्यों रोज 5-5 घंटे बोल के इतनी मेहनत कर रहा हूं? 5 मिनट में यहां पे आके हुगा लाला शुम शुम भो, और काम हो जाएगा। तुम सीधे मुझे देवता घोषित कर दोगे। हाथ की सफाई दिखानी है बस थोड़ी सी। तुम्हें अनुभव चाहिए? किसी दिन गुस्सा आ गया मुझे तो दिखा भी दूंगा अनुभव। लो अनुभव। अनुभव माने क्या चाह रहे हो? क्या माने अनुभव? माने क्या कर दें? हिप्नोटाइज कर दें तुम्हें? क्या करें? क्या अनुभव चाहते हो? या मैं अपना क्या अनुभव बता दूं? एक बार मैं देह छोड़ करके बाहर उड़ गया था, ततैया बन के मैंने जाके गंधर्वों को काट लिया। तो उन्होंने मुझे यक्षों के पास भेज दिया। वो बोले देवराज इंद्र से क्षमा प्रार्थना करो, नहीं तो 7000 साल के लिए तुमको कीचड़ के बीच में पेड़ बना देंगे, वहीं सड़ते रहोगे। ये सब बताऊं ऐसा हुआ था? हाँ हुआ था। ये मैं कोई कहानी थोड़ी बता रहा हूं, सचमुच हुआ था। दो ना गवाही की हुआ था यार तुम। इस धंधे में चेले चपाटे बहुत काम आते हैं। उनके अलावा कौन फिर तुम्हारा बिगुल बजाएगा? कोई तो चाहिए ना जो बोले गुरुजी महान है। तो इस तरह के बहुत सारे सब गुरु लोग पालते हैं, वो पीछे पूरी फौज खड़ी करते हैं। वो इसीलिए होती है, वो इतनी जोर से जय जयकार करते हैं कि दुनिया को लगता है करनी ही चाहिए। इतने कर रहे हैं तो हम भी करें। तुम काम कर नहीं रहे हो ठीक से। अपनी तुम वो बना लो, कॉलर ट्यून या कुछ ऐसी, इसमें गुरु जी को अनुभव हुए, मैं साथ में था। कोई बहस नहीं होगी अब इस बात पे। कौन कौन है भैया अनुभव का खिलाड़ी? एक जोर का चाटा पड़ जाए ना किसी के कान पे, इतने अनुभव होने लग जाते हैं मन को। सबको हुए होंगे, हुए कि नहीं हुए हैं? भांति भांति के अनुभव हो जाते हैं। थोड़ा गांजा फूक लो, अभी अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। कितने गुरुओं ने तो करा भी है। उन्होंने कहा है कि ये सब भांग धतूरा साइकेडेलिक्स जरूरी है आध्यात्मिक यात्रा में, क्योंकि अनुभव तो इन्हीं से मिलते हैं। ऐसे ऐसे पेय पदार्थ बोलो अभी अभी पिलाएं, कैसे अनुभव हो जाएंगे? एकदम छत पे आके बैठ जाएंगे। बोले गुरुजी महान है, बिना छुए सीधे छत पे बैठा दिया। और जब छत पे गए तो वहां पाए गुरुजी खुद वहां बैठे हुए हैं। बोले देखा मेरा चमत्कार? अब से ये तयशुदा बात है, ठीक है? सबसे बोल रहा हूं मैं संस्था में। हमारे आचार्य जी चमत्कारी हैं, ठीक है? काली चाय उनके सामने के ले जाके रखते हैं, वो अपने होठों से लगाते हैं, उसमें दूध आ जाता है।
इसीलिए तो वो कहते हैं किसी को दूध पीने की जरूरत नहीं। उनकी रगों में रक्त की जगह दुग्ध प्रवाहित होता है। बताओ ना सबको, मेरा B12 कभी कम आता है? इतने टेस्ट होते हैं संस्था में, सबका ऐसे ही रहेगा बॉर्डर लाइन, किसी का कम भी रहेगा। मेरा हमेशा 300 आता है। कैसे आता है? हमारी महिमा का कुछ गुणगान करो ना। हम चमत्कारी हैं। जब तक वो नहीं होगा तब तक मूर्खों को बात सुनाई ही नहीं पड़ेगी, समझ में ही नहीं आएगी, ये स्वीकारेंगे ही नहीं। इनको सच्चा बोलने वाला साधारण आदमी नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए इन्हें बेवकूफ बनाने वाला जादूगर या कलाकार। बन जाते। ठीक है, अब देखिएगा आप लोग सब ब्रांड ट्रांसफॉर्मेशन। वो एक है उसमें वीडियो जिसमें वो है, क्या शरीर में देवी देवताओं का प्रवेश संभव है। एक है क्या भूत प्रेत होते हैं। उसमें जितने आते हैं वो बिल्कुल यही बात बोल रहे होते हैं, अजी आपने अभी भूत प्रेत अनुभव नहीं किए ना, इसलिए आपको पता नहीं है। मैंने कहा अभी तक नहीं किए थे, अब कर लिया, तू है तो सामने भूत। बोले भूत होते हैं, मैंने खुद देखा है। तुम तो कुछ भी देख लेते हो, तुम तो एक साधारण लड़की में परी भी देख लेते हो, तुम्हारा क्या भरोसा। बोले फलाने बाबा जी हैं, वहां पे तो जाकर के उनके सामने 5 भूत नाचते हैं, एक भूत वो अपनी जेब में लेके चलते हैं। बोतल का तो देखो ऐसा है कि साधारण आदमी भी भूत बन जाए। बोतल बहुत आवश्यक होती है आध्यात्मिक लोगों के लिए, खास तौर पे जो अनुभव की तलाश में होते हैं। जब कहीं और से नहीं मिलते तो फिर बोतल से मिलते हैं। तो शोले में था ना, तो बेटा तुम्हारे ये जो दोस्त थे इन्हें कुछ अनुभव हुए हैं क्या? बस मौसी जैसे ही बोतल खुलेगी अनुभव भी हो जाएंगे। माने ये तुम्हारे दोस्त बोतल वगैरह का भी चक्कर रखते हैं? नहीं, वो जब भूत प्रेत जन्नात पकड़ लेते हैं तो बोतल की ओर तो जाना ही पड़ता है ना मौसी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इन्हें भूत प्रेत भी पकड़े हुए हैं? नहीं नहीं मौसी, वो तो उस चुड़ैल के घर थोड़ा आना जाना है इनका, और उसी ने ये भूत प्रेत पाल रखे थे तो वो भी पकड़ लेते हैं। जीवन के जो रोज के साधारण अनुभव हैं, इनको तो समझ नहीं पा रहे कि क्यों हो रहे हैं। किसी को देखते हो भीतर ईर्ष्या उठ जाती है। आज तक गौर किया उस पर? कोई दिख गया उससे तुरंत दब जाते हो या डर जाते हो? आज तक इस अनुभव पर गौर किया? जो सीधे साधारण प्रकट प्रत्यक्ष अनुभव हैं उनका तो तुमको कुछ पता नहीं, और चाहत है तुम में विशिष्ट अनुभवों की। क्या पागल आदमी हो। कोई विशिष्ट अनुभव नहीं होते, अनुभव अनुभव मात्र है। और अनुभव की जड़ में जाकर जिसने अनुभोक्ता को समझ लिया, पकड़ लिया, समझ लो उसने सारे भूत प्रेत पकड़ लिए। अध्यात्म उस अनुभोक्ता का शोध है, उसी को अहम कहते हैं।
उसको जानने के अलावा अध्यात्म का कोई लक्ष्य नहीं होता। ये फिरकीपने की बातें, शरीर का इधर उधर उड़ना, सूक्ष्म शरीर, ये वो 50 जिन्न चुड़ैल, कानों में घंटियों का बजना, आँखों के आगे प्रकाश आ जाना, बेहोश हो जाना, उल्टी पुल्टी बातें करना, ये विक्षिप्तता है, अध्यात्म नहीं। और इसमें बेईमानी भी बहुत सारी होती है, क्योंकि अब वो जान गए हैं कि तुम्हें इन सब चीज़ों में विश्वास है, तो वो सब इन्हीं चीज़ों का प्रदर्शन करते रहते हैं और तुम प्रभावित हो जाते हो। कौन सा आध्यात्मिक आदमी नहीं है? किसी व्यक्ति को अगर परखना हो कि ये आध्यात्मिक है या नहीं, तो उसका पहला मैं आपको लक्षण, खरी कसौटी बताई देता हूं। जो भी व्यक्ति विशिष्ट अनुभवों की बात करता हो, मेटाफिजिकल एक्सपीरियंसेस, पैरानॉर्मल बिलीफ्स, ये सब रखता हो, तुरंत जान जाना कि ये तो आध्यात्मिक नहीं हो सकता। मेटाफिजिकल और पैरानॉर्मल, जहां ये शब्द सुनो और जहां डिसएम्बॉडीड बीइंग्स वगैरह की बात सुनो कि बॉडी के बाहर भी कोई बॉडी है जो इधर उधर घूम रही है हवा में, उसके आगे कुछ सुनने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत वहां से चंपत हो जाना। वो व्यक्ति कुछ भी हो सकता है, वो अच्छा व्यापारी जरूर हो सकता है, लेकिन वो आध्यात्मिक तो नहीं है व्यक्ति। तुम तो बाकी समझ ही गए हो क्या करना है। ट्रेनिंग अभी वापस चल के देते हैं तुम्हें।